लोटों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। अब हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। आप जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि एफआईए को उन्होंने तबाह कर दिया। एक ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरा, इसमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेटिंग एफआईए का ऑफिसर है, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, जो शरीफ खानदान के केस सुन रहा था, शहबाज शरीफ के। उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। केसेस अपने पास, सुप्रीम कोर्ट आप अपने पास केसेस बनवाएं, क्योंकि ये डे लाइट रॉबरी है, ये दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है। 40 अरब रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। कैसे हो सकता है कि वो लोग मुल्क की क़यादत संभाल के और केसेस खत्म करें? पहली दफा ये जब पावर में आया 88 से लेकर दोनों पार्टीज 99 तक, इन्होंने करप्शन की। जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ हो गए। 2008 से 18 तक फिर आए, फिर करप्शन शुरू की। अब वो केसेस इनके ऊपर जो 2008 से 18 तक चोरी की थी, वो केसेस हैं। अगर अब भी इनको एनआरओ मिल जाएगा, ये मुल्क के अंदर डाकू राज होगा। कोई नहीं डरेगा डाके मारते हुए, करप्शन करते हुए। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि इनके केसेस अब अपने पास लें और सुप्रीम कोर्ट इनके केसेस सुने, डे टू डे हेयरिंग करे। ये दुनिया में कभी ऐसा मजाक सुना है कि बाप बेटे दोनों ने, उनको सजा होनी थी, एफआईए ने इनको सजा देनी थी। पहले तो केसेस खींचते गए, ये कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी तो बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म। एफआईए के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने, और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। और दूसरी चीज, मेरे पाकिस्तानियों, कोहाट के नौजवानों, मुझे यह बताएं कि आप चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? हम बिल्कुल इन चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन।
इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम कोई अमेरिका से इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इसलिए मैं आज आपके पास आया, इसलिए आया हूं आप सबको तैयार करने के लिए कि इस्लामाबाद आप सबने पहुंचना है। 20 तारीख के बाद मैं आपको डेट दूंगा, इसी महीने की। दिन इसी महीने होगा। कौन सा दिन होगा वो आपका कप्तान बड़ा सोच समझ के प्लान कर रहा है। अच्छा, कोहाट के नौजवानों और जो भी ये पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तान के नौजवान आज मेरे से एक चीज वादा करें कि आप कभी वोट नहीं देंगे किसी उस पार्टी को जिन पार्टीज के लीडरों का पैसा और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हो। वादा करें मेरे से, क्योंकि नौजवानों, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब भी बाहर से दूसरा मुल्क से कोई वजीर मुझे मिलने आता था या प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले मुझे बताया जाता था कि ये किधर पढ़ा है, कितनी पढ़ाई की, इसका तजर्बा क्या है, ये ईमानदार है या नहीं है, इसकी रेपुटेशन क्या है। एक एक चीज उसकी पहले मुझे बताई जाती थी मेरे मिलने से पहले। तो जब आसिफ जरदारी बाहर जाता था तो वो सारे कहते थे कि देख के इसे हाथ मिलाना, आपकी उंगलियां चोरी कर लेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बाहर जाते थे, उनके सारे मगरिब के लीडर्स को पता होता था कि इनके पैसे किधर पड़े हैं, इन्होंने कितनी करप्शन की, सब पता होता था उनको। तो कभी ये उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ये कभी एब्सोल्युटली नो